हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। कंगना रनौत ने फाइनली उर्मिला मातोंडकर को लेकर किए गए अपने सॉफ्ट पॉर्न कमेंट पर किया है रिएक्ट। कंगना ने क्या कहते हुए अपनी बातों को किया जस्टिफाई, और क्या अपनी लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के कारण उन्होंने पॉलिटिक्स में मारी है एंट्री, इसका भी जवाब खुद एक्ट्रेस ने ही दिया। साथ ही साथ बेबाक एक्ट्रेस ने आखिर क्यों खुद को शाहरुख खान से कर डाला है कंपेयर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के साथ ही लाइमलाइट में आ गई हैं। इसे लेकर कंट्रोवर्सी भी खूब हो रही है और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर पर किया गया उनका एक पुराना स्टेटमेंट भी होने लगा है सरफेस, जिस पर अब कंगना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कंगना ने 2020 में उर्मिला मातोंडकर के लिए सॉफ्ट पॉर्न और पॉर्न स्टार जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। रिसेंटली टाइम्स नाउ समिट 2024 में कंगना ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया और ग्रुप एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स नेटवर्क नविका कुमार के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि सॉफ्ट पोर्न या पोर्न स्टार, इज इट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म? नो, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म. It is not. See, there is a word which is not acceptable socially. हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। All I'm trying to say is, if अगर आप मेरी स्टेटमेंट को पूछे, मुझसे पूछा गया था कि उर्मिला जी कह रही हैं कि इसको किस बेसिस पे जो है वो बीजेपी पार्टी जो है, why they entertaining her? That was her question. तो मैं मानती हूं कि जो भी आप देखिए, आर्ट के भी कई रेल्म्स होते हैं। सेंसेशनल जो आर्ट होता है, जिसको हम मासी आर्ट कहते हैं, या जो आपको सिर्फ टिटिलेट या फिजिकली स्टिमुलेट करता है, यू नो, हम दैट इज ऑल्सो आर्ट फॉर्म, बट दैट विल नेवर कम अबव द आर्ट विच इज इंटेलेक्चुअली मोटिवेटिंग, विच स्टिमुलेट्स योर माइंड एंड योर इंटेलेक्चुअल बॉडी. I personally believe that I belong to that parallel cinema artist tribe that we have. You know, I've never done item numbers. I've always maintained that. So all I said that with all the kind of the filmography that you have, if you can deserve to be with a party, all the more I have a very ravishing body of work. कंगना ने आगे एक और सवाल उठाते हुए कहा, इनफैक्ट मैं तो कह रही हूं कि why being a porn star is socially acceptable and not a prostitute. Why we have this sort of mindset for prostitute, whereas we accept porn stars socially. Why? Just because they have more money? Why? Because they have glamour? We don't treat prostitutes the same way like we treat porn. वहीं जब कंगना से पॉलिटिक्स में जाने की उनकी वजह पूछी गई तो उन्होंने जवाब देते हुए शाहरुख खान से अपना कंपैरिजन किया और बताया कैसे वो हैं लास्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स। दुनिया में ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसकी सारी फिल्में हिट होती हैं। कोई भी पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं होता है। अब शाहरुख खान जी की 10 साल फिल्में नहीं चली, फिर पठान चली, मेरी 7-8 साल कोई नहीं चली, फिर क्वीन चली, फिर उसके बाद में कुछ अच्छी आई, फिर 3-4 साल में फिर मणिकर्णिका चली, अभी भी इमरजेंसी आ रही है, हो सकता है बहुत अच्छी हिट रहे। तो ऐसा नहीं होता। आजकल इनफैक्ट OTT के माध्यम से सब सीरीज हो, बहुत एक्टर्स के पास, फॉर्चुनेटली आई थिंक वी आर लास्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ स्टार्स। अभी OTT पे कोई स्टार्स नहीं बन रहे हैं, तो वी आर नोन फेस एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर वेरी मच इन डिमांड। आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कंगना रनौत खुशी से झूमती हुई नजर आई थी और जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, वो समय आया, वो जो भी 1-2 मिनट का वो जो समय था, ऐसा लगा जैसे I don't know, it just there was such a ascent of energy in my spine that I just got up and because मेरे साथ में मेरी बहन बैठी थी और वो एकदम से जो हुआ तो उनको रोना आया, बहुत जोर जोर से रोने लगी। मुझे लगा इससे पहले मैं रो जाऊं, मैं उठ गई और मैंने नारे लगाना शुरू कर दिया because I could feel the energy rising in my spine and we were just so happy to welcome Ram Lalla. It was such an emotional moment of many centuries and जैसे ही राम लला आए everybody had goose flesh and वो वहाँ पे जब थे
तो जो आप प्राण प्रतिष्ठित एरिया में जाएंगे, वहां पे जो कॉन्सिक्रेशन है एनर्जी की, आप ये सोच लीजिए कि वो समस्त अयोध्या में वैसी एनर्जी हो गई, और everybody could feel it. There were people who just fainted in front of me because who couldn't take it, they just dropped and fainted. इस तरह का पूरा माहौल था, तो सब भाव विभोर हो गए, भक्ति में पूरा भाव विभोर हो गए, and it was one of the most beautiful moments of my life. अब देखने वाली बात होगी कि क्या कंगना एज अ पॉलिटिशियन वो सफलता और लोगों का प्यार हासिल करने में होंगी कामयाब।